किसानों की नुमाइंदा तंजीम एग्रीकल्चर चैम्बर ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट शौकत अली चद्दर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि गंदम की मार्केट में इस वक्त क्या सूरत हाल है। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम जी, बहुत बताएं किस रेट पे बिक्री इस वक्त गंदम? जी, इस वक्त जो मार्केट का एवरेज रेट चल रहा है, को बहुत अच्छी गंदम भी अगर मार्केट में जा रही है तो वो भी 3300 रुपये से ज़्यादा नहीं बिक रही। इस वक्त मार्केट मुकम्मल तौर पर कोलैप्स कर चुकी है और इसके पीछे जो मुहर्रकात हैं वो क़ुव्वतें हैं जो अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए कभी इंपोर्ट की बात कर रहे हैं कि इंपोर्ट ज़्यादा हो गई है और कभी मार्केट के अंदर बम्पर क्रॉप की बात कर रहे हैं। अभी तक पंजाब फूड डिपार्टमेंट ने ना तो कोई बारदाना इशू किया है किसी भी किसान को, ना इन्होंने अपने दफातर जो इनके ख़रीदारी सेंटर्स हैं वहाँ पे कोई लिस्टें अवेजा की हैं। ये भी सुना है कि जो बैग है बारदाना वो 400-500 रुपये का मार्केट में बिक भी रहा है। बिक रहा है, बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि मार्केट इस वक्त कोलैप्स कर चुकी है कि 2800 से लेकर 3200 मार्केट में गंदम का रेट चल रहा है। अब जिनके पास बारदाना था, अब मैं ये भी इल्ज़ाम लगाया जाता है कि किसान बारदाना बेच रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि किसान बारदाना क्यों बेचेंगे? किसान को तो गंदम पास्को को सप्लाई करने में फ़ायदा है कि उसकी गंदम 3900 रुपये में जा रही है। अब ये बारदाना वही बेच रहे हैं कि जो 62 लोगों के कारिंदे हैं उनको बारदाना इशू हुआ था, अब उनके पास गंदम नहीं है। वो क्या करते हैं कि अपना एक मार्जिन रख के 400-500 रुपये वो आड़ती हज़रात को वो बारदाना बेच रहे हैं। इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन है या हुकूमत है वो फ्लॉप हो चुकी है पूरे प्रोसेस? जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि मुकम्मल तौर पर इस पूरे प्रोसेस के अंदर ना सिर्फ आप फ्लॉप हो चुकी है, बल्कि मैं समझता हूँ कि पीछे 3 साल से ये हुकूमत फ्लॉप नज़र आ रही है। आप यूरिया क्राइसिस को ये देखें कि पीछे 3 साल से यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग चल रही है। जब 1800 का रेट था तो किसान को 2800 में अवेलेबल थी, बढ़ता हुआ रेट 3400 हुआ तो किसान को 4400 में अवेलेबल हुई। इन्होंने रेट बढ़ाया 4400 कर दिया तो किसान को 5500 रुपये में अवेलेबल हो रही है। इस वक्त कोलैप्स कर चुकी है मार्केट, ये हकीकत है। किसानों का लाया अमल क्या होगा? आप एक बड़ी तंजीम को लीड करते हैं, आप लोगों ने क्या प्लान किया है? इससे कैसे अब आपने निपटना है सारी? हम अपने तौर पर ये कैंपेन चला रहे हैं कि किसान गंदम की फ़रोख्त बंद कर दें। किसान इस वक्त गंदम की अगर सप्लाई मार्केट के अंदर बंद कर देंगे तो मैं समझता हूँ कि किसान अपने मर्जी के रेट पर यह गंदम खरीद सकेगा। आपके एसोसिएशन का अब इस वक्त क्या लाया, मतलब आप किस तरह किसानों की हेल्प करेंगे? हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं या गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, क्या आपका तरीकाकार क्या है आगे? जी, गवर्नमेंट का तो बिल्कुल गैर संजीदा रवैया है। गवर्नमेंट तो सो कॉल्ड वो लीडरशिप, हम तो नहीं उन्हें कहते कि किसान भी शायद ना हो कि जिनके साथ वो कहते हैं जी हम बातचीत कर रहे हैं, किसी जेन्युइन फार्मर ऑर्गेनाइजेशन को ना तो आज तक एंगेज किया गया। ये हुकूमत सिर्फ जैसे ये हमेशा ये इन्होंने पहले किसानों के साथ ये धोखा किया कि एक दफ़ा किसानों से गंदम लगवा ली, अब जब गंदम किसान लगा चुके, गंदम की फसल तैयार कर चुके, अब ये ख़रीदने के लिए तैयार नहीं। ये बिल्कुल उसी तरह का दूसरा धोखा कर रहे हैं जी हम किसानों से मुज़ाकरात कर रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि जी इस वक्त मॉइस्चर ज़्यादा है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इनका कोई बड़े से बड़ा वज़ीर आज मेरे साथ फील्ड के अंदर आ जाए, किसी खेत में इनको ये 10 से ज़्यादा मुझे मॉइस्चर ये दिखा दे। 10 से ज़्यादा मॉइस्चर पे गंदम कंबाइन हार्वेस्टर जो है वो हार्वेस्ट करता ही नहीं है। शौकत अली चद्दर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। किसानों को सब्र और तहम्मुल के साथ काम लेना चाहिए और हुकूमत को भी इस केस को संजीदगी से सोचना चाहिए।